नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुरु चैनल पर। मैं हूं भारत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। और यह जो है रामचरितमानस का एक अंश यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि कक्षा 9वीं के गंगा पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। आज की इस वीडियो में हम इसकी सरल व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस मास्टर क्लास की। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर चौपाई आता है। तो इन चौपाई का हम लाइन बाय लाइन अर्थ समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसके प्रसंग के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर जितने भी आपके दोहे और चौपाइयाँ दिया गया है, वो जो है उसका प्रसंग ये है कि राम लक्ष्मण को उनके जो गुरु है विश्वामित्र, वो जो है जनकपुरी ले जाए रहते हैं, जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे राजा आए रहते हैं और सभी क्या है अपना अपना बल प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि राजा जनक का यह प्रण रहता है कि जो भी व्यक्ति जो शिव का धनुष है उसको उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उन्हीं के साथ में सीता जी का जो है विवाह किया जाएगा, यह जो शर्त रहता है। तो बहुत सारे राजा राजकुमार लोग अपने अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको धनुष को, शिव के धनुष को टस से मस नहीं कर पाते हैं। और वहीं पर जब लास्ट में राम जी का बारी आता है, तो उन्होंने क्या है प्रत्यंचा चढ़ाने के चक्कर में ऐसे धनुष को क्या है तोड़ देते हैं, गलती से टूट जाता है। और यही जो दृश्य है वहाँ पर टूटने के बाद में, क्योंकि शिव का धनुष है तो टूटने से बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि शिव का धनुष क्या है टूट गया है, भंग हो गया है। वहीं कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी को यह पता चलता है, तो वे क्रोधित होकर के जनकपुरी राजसभा में पहुँचते हैं और वहीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर वही चीज़ को यहाँ पर बताते हुए कह रहे हैं कि देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो भृगुपति का अर्थ क्या है? परशुराम जी को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, ये भृगु कुल के स्वामी है, इसलिए क्या है भृगुपति परशुराम जी के लिए कहा गया है। कराला यानी यहाँ पर देखिए भयानक, भय विकल यानी होता है भय से व्याकुल। उसी तरह से भुआला का अर्थ क्या है? राजा। निज नामा मतलब होता है अपना नाम, निज मतलब अपना। दंड प्रणामा यानी दंडवत प्रणाम। तो चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं, व्याख्या। तो परशुराम जी का भयानक वेश देखकर, यहाँ पर वेशु यानी क्या है वेश देखकर सभी राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम जो इतना विकराल रूप क्रोधित हुए आ रहते हैं, तो सभी राजा वहाँ पर जो बैठे रहते हैं उपस्थित रहते हैं, वो सभी क्या है बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। फिर क्या है पितु समेत कही कही निज नामा, और वो क्या है डर के मारे अगर वो सोचते हैं कि हम अगर इनको प्रणाम नहीं करेंगे तो ये हमें क्या है हमें मार डालेंगे, ऐसा वो डर के वजह से क्या है अपना अपना पिता के साथ अपने अपने पिता सहित क्या है अपना अपना नाम बताते हुए परशुराम जी को क्या है लगे करन सब दंड प्रणाम, और दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। चलिए आगे के चौपाई में क्या कहते हैं, इसमें एक बार विशेष भी देख लेते हैं। इसमें विशेष क्या है कि परशुराम जी के प्रभावशाली और भय उत्पन्न करने वाले व्यक्तित्व का यहाँ पर चित्रण किया गया है। चलिए दूसरा चौपाई देखते हैं। आगे चौपाई में कहते हैं कि जेहि सुभाय चितवहि जितु जानी, सो आ जानई जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणामु करावा। तो यहाँ पर देखिए सुभाय का अर्थ क्या है सहज भाव से, चितवही यानी होता है देखते हैं, चितवही मतलब एक टक जैसे कहीं किसी को देख रहे हैं तो नजर लगाते हैं प्रकार से। ठीक है, उस तरह से क्या है हितु जानी, हित समझ कर। फुटानी यानी होता है समाप्त होना या पूरा हो जाना। सिरुनावा सिर झुकाया। सिय यहाँ पर क्या है सीता जी। अब इसके हम व्याख्या के बारे में देखते हैं। तो व्याख्या में क्या कह रहे हैं कि जेहि सुभाय चितवही हितु जाने, यहाँ पर क्या कह रहे हैं परशुराम जी जिसे सहज ही अपने हित की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, जेहि सुभाय चितवही हितु जानी मतलब जिसको भी वो सहज रूप से अपने हित की दृष्टि से देख लेते थे, मतलब ऐसा कल्याणकारी अपनी दृष्टि से देखते थे भले, लेकिन सो जाने जनु आई खुटानी, और वह भी ऐसा समझता था कि मानो उसकी आयु समाप्त होने वाली है। यानी जितने भी राजा वगैरह यहाँ पर बैठे रहते हैं सभा में उपस्थित, उनको अगर परशुराम अपने सहज दृष्टि से भी देख लेते थे तो लोगों को लगता था कि उनकी आयु समाप्त होने वाली है, यानी उनको लगता था कि आज हमें यह क्या है मार डालेंगे। इस तरह से लोग वहाँ पर डरते हैं। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणामु करावा। ठीक है, इसके बाद क्या है जनक जी ने आकर के सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और सीता जी को बुलाकर भी क्या है प्रणाम कराया। इसका विशेष देख लेते हैं। तो विशेष में यहाँ पर बता रहे हैं कि परशुराम जी के प्रभाव
और उसके प्रति लोगों के भय के साथ बड़ों के प्रति सम्मान की भी भावना यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरह से क्या है सीता जी को बुला करके परशुराम को प्रणाम कराया गया। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो तीसरा यहाँ पर चौपाई देखते हैं। आशीष दिन ही सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाए, पद सरोज मिले दो भाई। अब शब्दार्थ देखते हैं। तो आशीष यानी यहाँ पर क्या है आशीर्वाद देना, सखी यानी होता है सखिया, हरसानी प्रसन्न हुई, निज समाज यानी होता है अपनी मंडली, है ना, एक मंडली होता है, एक समूह होता है, उसको यहाँ पर कहा है। आगे सयानी समझदार सखियां, पद सरोज चरण कमल, पद यानी होता है चरण और सरोज मतलब होता है कमल, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार, ठीक है। दो भाई दोनों भाई। चलिए इसके व्याख्या के बारे में देखते हैं क्या है। तो आशीष दिन ही सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी। यहाँ पर क्या करें परशुराम जी जैसे ही क्या है सीता जी आते हैं उनको प्रणाम करने, तो परशुराम जी ने सीता जी को क्या करते हैं आशीर्वाद देते हैं, और जिससे उनकी सख्या प्रसन्न हो जाती है और वे सीता को लेकर अपनी मंडली में ले गई, यानी कि फिर से क्या है वो अपना वापस चली जाती है। विश्वामित्रु मिले पुनियाए, पद सरोज मेले दोनों भाई। तो यहाँ पर मेले यानी क्या है उनको भी क्या प्रणाम करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद विश्वामित्र जी आते हैं और उन्होंने राम तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों को क्या करते हैं पुनियाए मतलब फिर से आते हैं और क्या करते हैं परशुराम जी के चरण कमलों की क्या है प्रणाम करने के लिए वंदना करने के लिए उनको भेज देते हैं या उनको कराते हैं, ठीक है प्रणाम। तो पद सरोज यानी कि क्या है चरण कमल को उन्होंने प्रणाम कराया। अब इसका विशेष देख लेते हैं। तो विशेष में क्या है राम लक्ष्मण की विनम्रता और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना भी यहाँ पर स्पष्ट होती है। आगे देखते हैं। रामु लखनऊ दशरथ के ढोटा, दिन ही आशीष देखी भल जोटा, राम चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन, ठीक है। तो अब यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। ढोटा का अर्थ क्या है पुत्र, याद रखिएगा इस चीज को। आशीष आशीर्वाद, भल जोटा मतलब होता है भल यानी होता है सुंदर और जोटा यानी होता है जोड़ी, चितई देखकर, थकी लोचन थकी मतलब क्या है नेत्र ठहर जाते हैं उसके, अपार असीम, मार मद मोचन यानी कामदेव के मद को भी नष्ट करने वाला। चलिए अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो विश्वामित्र ने क्या कहा बताया, क्या बताया कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के क्या है पुत्र है, राम लखनऊ दशरथ के ढोटा, वो उनका क्या है परिचय करा रहे हैं। मतलब क्योंकि राम लक्ष्मण जी जो है और परशुराम एक दूसरे से अपरिचित रहते हैं, लेकिन विश्वामित्र के साथ में परशुराम का पहले से परिचय रहता है, तो वो क्या करते हैं कि राम और लक्ष्मण को बताते हैं कि ये दोनों क्या है दशरथ के पुत्र हैं। दिन ही आशीष देखी भल जोटा, अब उनकी जो सुंदर जोड़ी देख करके, भल जोटा यानी क्या होता है सुंदर जोड़ी, राम और लक्ष्मण की जो जोड़ी है उनको देखकर परशुराम जी ने उन्हें क्या है आशीर्वाद दिया। आशीष देना मतलब क्या है आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। और यहाँ पर क्या करें श्री राम जी के अपार और अत्यंत आकर्षक रूप को देखकर, जो कि क्या है कामदेव के मत को भी नष्ट करने वाला ऐसा रूप को उन्होंने देखा और परशुराम जी के नेत्र क्या है उन पर ठहर गए। अब यहाँ पर विशेष देखते हैं। तो विशेष में क्या है राम जी के अद्भुत सौंदर्य, तेज और प्रभावशाली व्यक्तित्व का क्या है वर्णन किया गया है। व्यक्तित्व मतलब एक प्रकार से अलग प्रकार से उनका क्या है पर्सनालिटी रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की चौपाई में क्या है। बहुरी बिलो की विदेह सन कहू काह अति भीर, पुछत जान अजान जिमी व्यापो कोपु स्वरूप। ये जो है आपका दोहा है, याद रखिएगा क्या है ये। अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे वो क्या है चौपाइयाँ थी, अब यहाँ पर ये दोहा है। इन दोहा का क्या है हम शब्दार्थ देखते हैं। तो विदेह यानी होता है राजा जनक, है ना, विदेह राज कहते हैं क्योंकि वो क्या थे अपने इस शरीर में रहते हुए क्या है वो देह से परे रहते थे, यानी कि उनको देह से उतना क्या है लगाव नहीं था, मतलब एक प्रकार से वो सन्यासी जैसा जीवन जीते थे, इसलिए उनको क्या है विदेह कहते हैं। फिर आगे भीड़ यानी होता है भीड़, जानी अजान जिमी मतलब होता है जानते हुए भी अनजान की तरह, ठीक है। जिमी मतलब जैसे या तरह बोल सकते हैं, ठीक है। व्यापयु मतलब होता है छा गया, कोपु क्रोध, शरीर शरीर। चलिए अब व्याख्या लिखते हैं हम इसका। तो परशुराम जी ने चारों ओर देखकर बहुरी बिलो की विदेह सन कहू काह अतिवीर, यानी होता है बहुरी यानी क्या होता है बहुत बार, ठीक है, इधर उधर क्या है देखता है वो। परशुराम जी चारों ओर देख करके क्या है राजा जनक से पूछते हैं, विदेह सन है ना, उनसे पूछते हैं कि यह इतनी भीड़ किस कारण से है, ठीक है। कहू काह अति भीड़, भीड़ इतना भीड़ क्या है यहाँ पर क्यों है।
पूछत जानी अजानी जिमी व्यापो कोपुसरी। तो यहाँ पर है, अब वे सब कुछ जानते हुए उनको सब चीज क्या है पता है, और वो अनजान की तरह क्या है पूछ रहे हैं कि शिव को धनुष को टूटा हुआ देखकर उसके पूरे शरीर में फिर क्या हो जाता है, व्यापो कोपु शरीर। जब उन्होंने देखा कि शिव का धनुष जो है क्या है टूटा पड़ा हुआ है, तो उनको देख करके उनको बहुत क्रोध आया। अब उसको क्रोध आने के पीछे का रीजन ये है कि यह जो धनुष होता है, शिव जी का धनुष जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, अलौकिक रहता है। और दूसरी चीज क्या है, शिव जी जो उनके क्या है गुरु होते हैं। शिव जी क्या है गुरु होते हैं, किसके गुरु होते हैं, परशुराम जी के। ठीक है, इसलिए क्या है उनके अपने गुरु के जो धनुष है उसको टूटा हुआ देख करके क्या है वो सहन नहीं कर पाते हैं, और इस तरह से क्या है क्रोधित हो जाते हैं। विषय देखते हैं, परशुराम जी के उग्र और क्रोधी स्वरूप का परिचय मिलता है। यहाँ पर उनके जो क्रोधी स्वभाव है उसका यहाँ पर परिचय मिलता है। आगे देखते हैं, समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महिप सब आए, सुनत सुनत वचन फिरी अनत निहारे, देखे चापखंड मही डारे। अब यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं, तो समाचार यानी होता है पूरी घटना, महिप राजा, अनत दूसरी ओर, चाप धनुष, खंड यानी होता है टुकड़ा, मही यहाँ पर देखिए ये इसका अर्थ है पृथ्वी पर, डारे यानी पड़े हुए। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या में बता रहे हैं कि राजा जनक समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण सब मही आए। अब जो भी समाचार है ना, तो राजा जनक ने क्या किया, परशुराम जी को वो जो समाचार है वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जिस कारण से सभी राजा क्या है यहाँ पर आए हैं, जेहि कारण, जिस कारण से सभी क्या है महीप यानी राजा जो है आए हुए हैं, कि क्यों बुलाया गया है, ये सब घटना को क्या है वो बताते हैं परशुराम जी को। आगे क्या कहते हैं, सुनत वचन फिरी अनत निहारे, देखे चापखंड महिडारे। और यह सुन करके, सुनत वचन मतलब जो भी वचन जो है जनक जी परशुराम को बोलते हैं उसकी वचन को सुनते हैं, और परशुराम जी ने दूसरी ओर देखा, अनत निहारे दूसरी ओर देखते हैं, निहारना मतलब देखना, और देखे चापखंड महिडारे, और उन्हें शिव जी का जो धनुष है, चापखंड मतलब टूटे हुए धनुष के जो टुकड़े हैं वो पृथ्वी पर पड़े दिखाई देते हैं। महिडार यानी होता है मही पर पड़े हुए, यानी पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। विशेष देख लेते हैं, शिव धनुष को टूटा देखकर परशुराम जी के क्रोध के बढ़ने की भूमिका तैयार की गई है। अब पहले ही वो क्या है बहुत ही क्रोधित थे, और आगे क्या है जब शिव धनुष को टूटे हुए जब सामने साक्षात देखते हैं तो वो क्या है और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए चौपाई देखते हैं, अति रिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़क जनक धनुष कै तोरा, बेगी दिखाओ मूढ़ न ताजू, उल्टहु मही जह लही तव राजू। शब्दार्थ देखते हैं पहले, ऋष यानी होता है यहाँ पर क्रोध, कठोर यानी कठोरा यानी कठोर, जड़ यानी होता है मूर्ख, बेगी शीघ्र, मूढ़ यहाँ पर मूढ़ मतलब भी मूर्ख होता है, और जड़ यानी भी यहाँ पर मूर्ख होता है, या दुष्ट दुष्ट नहीं बोल सकते लेकिन मूढ़ यानी मूर्ख बोल सकते हैं। उलटऊ उलट दूंगा, मही यानी अभी बताया था मैंने पृथ्वी, राजू यानी राज्य। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, आपको समझ में आएगा। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़क जनक धनुष कह तोरा। और क्या बहुत ही रिस के साथ में यानी क्रोधित होकर के, अत्यंत क्रोधित होकर परशुराम जी राजा जनक के से कठोर वचन से में पूछते हैं, वचन कठोरा है ना, कहू जड़क कहते हैं कि कहिए, पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा, धनुष कै तोड़ा, किसने तोड़ा, कै यानी यहाँ पर क्या है किसने तोड़ा, तोड़ा मतलब तोड़ा, तो यह धनुष को किसने तोड़ा करके वो किससे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है। बेगी दिखाओ मूढ़ न ताजू, बेगी यानी क्या है शीघ्र ही, वो कहते हैं कि जनक जी को कि बेगी शीघ्र ही क्या मुझे उसको सामने लाओ, मतलब मुझे दिखाओ उन्हें। मूढ़ उनको मूर्ख कहते हुए कहते हैं, नहीं तो आज मैं क्या है उल्टहू मही जह लही तव राजू, और जहां तक, जह लही मतलब जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पूरी पृथ्वी को क्या है उलट पुलट कर दूंगा। आगे क्या है, विशेष में परशुराम जी के अत्यधिक क्रोध, शक्ति और उग्र स्वभाव का परिचय यहाँ पर मिलता है। चलिए आगे चौपाई देखते हैं, अति डरु उतरु दे तन रिपुनाही, कुटिल भूप हरसे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचत सकल त्रास उर भारी। शब्दार्थ लिखते हैं, डरु यानी होता है डर से, भय, नृपु राजा, उत्तरु मतलब उत्तर, कुटिल भूप कुटिल राजा, यानी कि वहां पर बहुत सारे ऐसे राजा थे जो थोड़ा सा है ना कुटिल थे, यानी कि दुष्ट टाइप के थे, है ना, जिसको थोड़ा सा किसी की तमाशा देखने में मजा आता है, ऐसे टाइप के राजा। सूर देवता, त्रास यानी भय, उर यानी हृदय। अब व्याख्या देखते हैं, तो जब राजा जनक से वो परशुराम जी सवाल पूछ रहे हैं तो राजा जनक क्या है अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं। अति डरु उतरु देतन रिपुनाही,
और अत्यधिक भयभीत होने के कारण कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं राजा जनक जी। कुटिल भूप हर्षे मन महे, और यहाँ पर जो कुछ कुटिल राजा थे वो इस स्थिति को देकर है मन ही मन क्या है प्रसन्न हो रहे थे कि अब क्या है राजा जनक की खैर नहीं, क्योंकि अब क्या है परशुराम जी उनको दंड देने वाले हैं ऐसा करके, क्योंकि वो तो धनुष उठा ही नहीं पाए और उनको अब लग रहा है कि अब परशुराम बहुत गुस्से में है और जो है राजा जनक जी को क्या है दंड देंगे, जिससे उनको एक प्रसन्नता हो रही है, वो देख करके तमाशा देख करके खुश हो रहे हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही सकल त्रास और भाग, और वहीं पर सुर, ठीक है, देवता और मुनि नाग नगर, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इतने सारे लोग नगर के जो स्त्री पुरुष हैं, ये सभी के हृदय में भारी भय और चिंता क्या है छा गई है। वहाँ के लोग भी डरे हुए हैं कि परशुराम आज क्या कर देंगे। इस तरह से विशेष सभा में उत्पन्न भय तनाव और चिंता का प्रभावशाली चित्रण यहाँ पर किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। आगे चौपाई में देखते हैं, मन पछिताती सियत महतारी विधि अब सौरी बात बिगारी भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता अरध निमेष कल्प सम बीता। ठीक है, तो अर्थ यहाँ पर देखिए सिय महतारी यानी सीता जी की माता, यहाँ पर उसकी माता का नाम क्या है सुनैना, क्या नाम रहता है उनका माता का नाम सुनैना। ठीक है, वो क्या है पछताती यानी होता है पछता रही है, विधि यानी होता है विधाता यानी ब्रह्मा जी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, सौरी बात बनी हुई बात, भृगुपति जो कि क्या है परशुराम जी के लिए कहा गया यहाँ पर भृगुकुल के स्वामी, स्वभाव यानी स्वभाव, अरध अरध निमेष मतलब आधा, अरध ने आधा और निमेष मतलब होता है क्षण, जैसे हम लोग आधा पलक, ठीक है, निमेष मतलब पलक झपकना, पलक झपकना, तो पलक झपकने में जितना टाइम लगता है उसका आधा टाइम है ना यहाँ पर बता रहा है। कल्प ये बहुत लंबा समय होता है, ठीक है, ये आधा क्षण एकदम क्षणिक होता है, और ये कल्प मतलब होता है बहुत समय लंबा समय को यहाँ पर कल्प होता है। ठीक है, कल्प जैसे बोलते हैं ना कल्प कल्प ऐसे करके, वही कल्प की बात है यहाँ पर। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर सीता जी की माता जो है ना जो सुनैना है वो क्या करती है मन में पछताने लगती है, मन पछताती सी महतारी विधि अब सौरी बात बिगड़, और कहते हैं कि विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, कह रहे हैं बढ़िया अच्छा क्या है विवाह हो रहा था राम जी के साथ में सीता का, जो कि क्या है बात जो है अब बनी बुनाई बात जो है बिगड़ते हुए दिख रही है, और विधाता ने क्या कर दिया है बात को बिगाड़ दिया है, ऐसा करके वो मन ही मन क्या है पछताने लग जाती है। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता अरध निमेष कल्प सम बीता, परशुराम जी के जो क्रोधी स्वभाव को देख करके क्या है भृगुपति कर स्वभाव, उनके जो स्वभाव है ना क्रोधी स्वभाव को जान करके क्या है सीता जी जो है अरध निमेष कल्प सम बीता, और वो भी भयभीत हो गई है, और उन्हें आधा क्षण भी क्या है कल्प के समान लंबा लगने लगा है। उनको अब शायद इंतजार नहीं हो रहा है कि मैं किस तरह से बहुत जल्दी से क्या है राम जी के साथ में विवाह कर लूँ करके, और जो परशुराम जी जो है बीच में आकर के क्या है सबको डरा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अब विवाह जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए उसे क्या है आधा क्षण भी क्या है कल्प के समान लंबा लगने लग गया है। विशेष देखते हैं, सीता जी और उसकी माता की चिंता तथा भय का मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, सभय बिलोक ही लोग सभी जाने जाने की भीरू हृदय न हर्ष विषादु कछु बोले रघु वीरू। यहाँ पर फिर से ये दोहा आ गया है आपका। ठीक है, चलिए इसका शब्दार्थ देखते हैं। सभय यानी होता है भयभीत, सभय मतलब देखो सभय क्या है भय के साथ, भय के साथ भी बोल सकते हैं भय के साथ, स जुड़ गया यहाँ पर देखिए। बिलोकही यानी देखते हैं, जानकी सीता, ठीक है, जनक के नाम से जानकी बना है। ठीक है, भीरू डरी हुई, हर्षु प्रसन्नता, विषादु दुख चिंता, रघुवीरू यानी यहाँ पर क्या है श्री राम जी के बारे में बोला। ठीक है, चलिए अब इसके अर्थ के बारे में देखते हैं, व्याख्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सभय बिलोक ही लोग सभी जानी जानकी भीरू, तो जो राम जी जो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि सभी लोगों को, सभय मतलब क्या है सभी लोग, भय से क्या है मतलब यहाँ पर डरे रहते हैं भयभीत हो रहते हैं, और सीता जी को भी वो डरी हुई देख कर क्या है शांत भाव से क्या है बोलना शुरू किया। हृदय न बरसु विषादु कछु बोले रघुवीर, और राम जी के हृदय में न तो कोई विशेष हर्ष है, न कोई प्रसन्नता है, और न ही विषाद है, मतलब वो क्या है एक इक्वल हो गए हैं, मतलब उदासीन हो गए, न्यूट्रल हैं, जो कि उनको क्या है ना तो हर्ष है ना ही विषाद है, वहाँ पर ना तो उसको डर लग रहा है ना ही उसको हर्ष हो रहा है, लेकिन लोगों को वहाँ पर क्या है भयभीत, और सीता जी को भी डरी हुई देख करके शांत भाव से उन्होंने बोलना शुरू किया। वे कठिन परिस्थिति में भी क्या धैर्य और संयम बनाए रखते हैं और कुछ बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे आगे देखेंगे। पहले हम विशेष देखते हैं।
विशेष राम जी के शांत, धैर्यवान और संयमी और मर्यादित व्यक्तित्व का परिचय यहाँ पर मिलता है। कहते हैं कि नाथ शंभुधनि भंजनि हारा, हो येऊ केऊ एक दास तुम्हारा, आये सु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। तो यहाँ पर हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो नाथ यानी होता है स्वामी या मालिक भी कह सकते हो। शंभु धनु शिव जी का धनुष, भंजनी हारा तोड़ने वाला, दास सेवक, आयसु आज्ञा, रिसाई क्रोधित होकर, कोही क्रोधी। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो कहते हैं नाथ शंभुधनि भंजनी हारा, होये केऊ एक दास तुम्हारा। यहाँ पर जैसे परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि जो भी धनुष को तोड़ने वाले हैं वो क्या है, उनको जनक जी से कहते हैं कि सामने लाइए। तो वहाँ पर जो है सब डरे हुए रहते हैं, राजा महाराजा लोग। तो वहाँ पर क्या है, राम जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, यानी कि आपका कोई सेवक ही होगा। कोई क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक क्या है, सेवक ही होगा। या आगे कहते हैं कि आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। और वो कहते हैं राम जी परशुराम जी से कि आप मुझे आज्ञा दे, मुझसे क्यों नहीं कहते, है ना। वो कहते हैं कि बेवजह आप क्या है किसी दूसरे को डराने से अच्छा है कि क्या है, आप मुझे कहिए, क्योंकि शिव को धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही हो सकता है। यानी वो अपने आप को बता रहा है कि मैंने ही क्या है शिव धनुष को क्या है तोड़ा है। सुनी रिसाई बोले मुनि की। अब यह सुन करके, है ना, कि धनुष को मैंने क्या है तोड़ा है, ऐसा करके राम जी कह रहे हैं। तो यह सुन करके जो परशुराम जी है बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्या उत्तर देते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या है, श्री राम जी की विनम्रता और मर्यादित व्यवहार के विपरीत परशुराम जी का क्रोध स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा चौपाई देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, सस बाहु सम सो रिपु मोरा। शब्दार्थ देखते हैं। सेवकु यानी सेवक, सेवकाई सेवा, अरि शत्रु, लड़ाई लड़ाई, शिव धनु शिव जी का धनुष, रिपु शत्रु, मोरा यानी मेरा। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या में कहते हैं कि सेवक सो जो करी सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ी। यहाँ पर कह रहे हैं कि परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे, और अरि करनी, अरि मतलब होता है क्या, शत्रु। जो शत्रु जैसा कार्य करने वाले होते हैं उससे क्या है लड़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि आपने जो है अपने आप को क्या है, आप जो है सेवक कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या है शत्रु जैसा कार्य कर रहे हैं, और इसलिए क्या है मैं लड़ाई यहाँ पर करूँगा, यानी कि युद्ध करने की बात परशुराम जी कहते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। और वो कहते हैं कि हे राम, अभी भी उनको क्या है डाउट है कि किसने धनुष तोड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, सहस्त्र बाहु एक क्या थे, एक राक्षस थे जिसको उन्होंने क्या है अपने फरसे से उन्होंने उनका संहार किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है उसी की तरह क्या है वो कह रहा है कि मेरा शत्रु है, ऐसा वो कह रहे हैं। विषय देखते हैं। परशुराम जी के क्रोध, युद्ध प्रियता और अपने पराक्रम पर विश्वास का परिचय यहाँ पर मिलता है। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा, सुनी सुनी वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अपमाने। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में कहते हैं बिलगाऊ यानी होता है अलग हो जाए, समाजा यानी होता है सभा, यानी कि जितने भी वहाँ पर समाज में सोसाइटी में यानी कि जो भी सभा में बैठे थे वो उसको बोल रहे हैं कि समाजा। मारे जय ही मारे जाएंगे, लखन मुस्काने, ठीक है लखन जी, और मुस्काने यानी मुस्कुराए, परशुधर मतलब फरसा धारण करने वाले परशुराम यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमार जय ही सब राजा। अब परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो क्या है वह सभा से अलग हो जाए, यानी कि बिलगाई यानी क्या होता है अलग हो जाए, बिहाई समाजा मतलब इस समाज से क्या है अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा क्या है मारे जाएंगे, न तो मार जय ही सब राजा। सुनी सुनी वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अपमान। और उनकी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी क्या है मुस्कुराने लगते हैं, मतलब वो उनको हल्के में ले रहे हैं, और परशुराम जी से क्या है व्यंग्यपूर्ण बातें करने लगते हैं, उनका अपमान करते हुए वो कहते हैं। विशेष देखते हैं फिर आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी की निर्भीकता, आत्मविश्वास और व्यंग्यपूर्ण स्वभाव का परिचय
मिलता है। अब आगे देखते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असी रिस किन्ह गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब जो शब्दार्थ देखते हैं, बहु यानी बहुत, धनु ही धनुष, लरिकाई बचपन, रिस क्रोध, ममता यानी लगाव, हेतु यानी होता है कारण, भृगुकुल केतु यानी होता है भृगु वंश की ध्वजा, मतलब यहाँ पर परशुराम के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, केतु मतलब होता है क्या, ध्वजा। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे गोसाई, तो कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। ठीक है, लड़काई यानी क्या होता है, बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। मतलब उस समय आप कहाँ थे, है ना, अभी आप जो है शिव का धनुष टूट गया तो आप क्या है यहाँ पर आ गए क्रोध करते हुए, लेकिन हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़ दिए हैं अपने राजमहल में, तो आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, न आप उस समय आए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और क्या कहते हैं कि फिर इस धनुष के प्रति आपको इतना लगाव क्यों है, ममता क्यों है, आपको इतना अटैचमेंट इसके प्रति क्यों है, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और इस तरह से जब बात सुनते हैं परशुराम जी जो है लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण बातों को, तो वो और क्या है, और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। विशेष देखते हैं, लक्ष्मण की चतुराई, निर्भीकता और व्यंग्यपूर्ण वाणी का यहाँ पर स्पष्ट होता है कि वो क्या किस तरह चतुराई से बात करते हैं, और निर्भीकता, वो डरते नहीं है परशुराम जी से, और अपनी व्यंग्यपूर्ण बातों से उसे क्या है और क्रोधित कर देते हैं। आगे कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ये आपका दोहा आ गया। ठीक है, तो दोहा में वो क्या कहते हैं, शब्दार्थ में देखते हैं पहले इस दोहा का। नृप बालक, नृप मतलब होता है राजा, और बालक ने राजकुमार। ठीक है, काल बस, काल के वश में, संहार यानी होश या संयम, धनु ही साधारण धनुष, त्रिपुरारी यानी होता है शिव जी, विदित यानी होता है प्रसिद्ध, और सकल संसार मतलब होता है पूरा संसार। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। वो कहते हैं कि परशुराम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि हे राजकुमार, लगता है तुम काल के वश में हो गए हो, मतलब अब तुम्हें क्या है, तुम जो है अब क्या है मरने वाले हो, ऐसा करके वो कहते हैं कि काल के वश में हो गए हो, इसलिए तुम्हें बोलने का कोई भी होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। और कह रहे कि शिव जी का ये जो प्रसिद्ध धनुष है, क्या तुम्हें साधारण धनुष जैसा दिखाई देता है, ऐसा करके उन्हें वो क्वेश्चन कर रहे हैं। किससे क्वेश्चन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी से, कि धनु ही, ऐसा लग रहा है कि ये तुम धनु ही मतलब एक साधारण धनुष है, जैसे आप क्या है इसको समझ रहे हैं कि इसको त्रिपुरारी धनुष मतलब होता है शिव जी के धनुष। यहाँ त्रिपुरारी नाम जी है शिव जी का किससे पड़ा है, एक त्रिपुर नाम के जो है राक्षस थे, तो उसमें उसके अरि मतलब होता है शत्रु, तो त्रिपुर के अरि कौन है, शिव जी, इसलिए क्या है त्रिपुरारी उनको कहा गया है। ठीक है, तो उनको कहता है कि शिव जी के धनुष क्या है तुम्हें साधारण धनुष के जैसा दिखाई देता है करके उन्हें क्वेश्चन कर रहा है। फिर क्या है विषय देखते हैं, परशुराम जी शिव धनुष की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण जी को क्या है चेतावनी देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।